पीपल यूज टू कॉल मी बहुत अलग अलग तरीका से। आई जस्ट डोंट वांट टू से दो कंडीशन आप देख सकते हो अभी ऐसा। इवन माई बॉयफ्रेंड ही सपोर्टेड मी टू माई 4 ब्रेसेस। गाइस अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं या फिर कुछ भी दांत आपका खराब है तो आप फिलिंग करा लेना। मेरे जैसे कि एक निकाला हुआ था और बाकी का बात करूँ तो खाना सब आप नहीं खा सकते है ना, जिसकी वजह से लाइक मैं बहुत ही ज्यादा डाउन फील करती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था। Hey my lovely people, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys doing well and great. So guys, आज का जो वीडियो होने वाला है नॉट कोई हॉल वीडियो, ना ही किसी कपड़े का रिव्यू। आज का जो वीडियो होने वाला गाइस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है अबाउट माय ब्रेसेस जर्नी। सो गाइस बहुत सारे लोगों को ना मेरा ब्रेसेस जर्नी के बारे में जानना था कि लाइक अभी क्या कंडीशन है मेरे ब्रेसेस का। सो मैं हर कुछ आपको बताऊंगी, सारा क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा था हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाली हूँ। सो सबसे पहले गाइस आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड गाइस अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। चलो गाइस आज का जो मुद्दे का जो बात है हम वो करते हैं। सो गाइस अबाउट माई ब्रेसेस जर्नी, अभी तक कैसा रहा है मेरा जर्नी। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी गाइज मैंने अपना जो ब्रेसेस लगवाया है ये मैंने लगवाया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, जो कि मैंने पहले भी बार बार अपने थंबनेल में भी लिखा है कि फ्री ब्रेसेस ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो गाइज यस गाइज मैंने कराया है अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बहुत ही सस्ते प्राइस में। मैंने 3000 मैंने अपने मटेरियल के लिए पे किया था। हाँ कभी कभी 3000 से ज़्यादा लग सकता है, बट 3 से 4000 के बीच में आपको आपका मटेरियल का कॉस्ट लगने वाला है। अगर आप प्रॉपर ब्रेसेस लगाने का डेट आपको जब मिल जाता है उस डेट पे आपको ये मटेरियल वगैरह लेकर जाना पड़ेगा आपके खुद के पैसे से, और वो बस लगा देंगे आपको, है ना। सो गाइज मेरा ब्रेसेस मैंने स्टार्ट किया था मैंने अपना ब्रेसेस स्टार्ट किया था गाइज फरवरी में 2023 में। फरवरी में मैंने जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था दिखाना। सो मैं बहुत पहले भी मैं वहाँ पे विजिट कर चुकी हूँ, बट कुछ कारणवश नहीं हो रहा था। बार बार मैं जा रही थी तो मुझे ना मन ही मेरा इतना ज़्यादा दुख गया ना कि मैं सोची कि यार अब मैं नहीं जाने वाली। सो मैं चली गई प्राइवेट में। सो प्राइवेट में मैंने कराया, वहाँ मैंने कम से कम मैक्सिमम मेरा 6 से 7 महीना ट्रीटमेंट चला, जिसकी वजह से मेरा मोलर टीथ जो होता है यहाँ का साइड का, जिसमें हम होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक क्लिप दिया जाता है ये मोलर टीथ पर। सो वो मोलर टीथ मेरा बहुत ही ज़्यादा ऐसे मुड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। फिर मैंने वो खुलवा दिया, प्राइवेट से जो लगाया था मैंने खुलवा दिया। उसके बाद मेरा दांत का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। सो गाइस ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर आप स्टार्ट करते हो तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप कहीं भी मत चले जाना। अगर कम प्राइस में हो रहा है तो मत चले जाना गाइस। 20-30 हज़ार में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं होता है प्राइवेट पर भी, आपको 50,000 से अब ही होता है, जितना मुझे आज तक पता चला है। ब्रेसेस का ट्रीटमेंट यस गाइस कॉस्टली है अगर आप प्राइवेट से कराते हो तो। सो हाँ महंगा तो पड़ेगा, बट आप अपने एरिया के हिसाब से पता करो कि आपके एरिया में सबसे बड़ी वाली मेडिकल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहाँ है, और आप पता करो वहाँ पे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है और होना भी चाहिए। हर स्टेट में गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े हॉस्पिटल दिए जाते हैं गाइस, है जहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम का आप अपने प्रॉब्लम दिखा सकते हो। नॉट ओनली ब्रेसेस गाइस, आपको आपके बॉडी रिलेटेड हर प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट वहाँ पर मिलता है। बहुत प्राइवेट में लगाने के बाद में बहुत प्रॉब्लम होने के बाद में मैं फाइनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर से दोबारा गई। फिर वहाँ पे मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ गाइस ये 23 में स्टार्ट हुआ फरवरी का। फिर बहुत सारा प्रोसीजर आया धीरे धीरे करके, है ना, जहाँ पर मुझे बार बार विजिटिंग के लिए जाना पड़ता था। मैंने बहुत घूमा गाइस। अगर आपको फ्री में कुछ कराना है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ही ज़्यादा घूमना पड़ेगा, है ना। सो मैं बार बार जा रही थी, मुझे अलग अलग डेट मिल रहा था, अलग अलग डिफरेंट डेट मिल रहा था। कभी क्या प्रॉब्लम ऐसा करके हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में रहते हैं। इतने सारे लोगों का बहुत लोगों का मैंने पूछा था किनका 2 साल के बाद में लग रहा है ये ब्रेसेस, वो कंटिन्यूसली जा रहे हैं बट लग नहीं रहा है। बट लकीली दिस टाइम मेरा बहुत जल्दी हो गया था। मैं फरवरी में स्टार्ट किया था, मेरा जून में ब्रेसेस लगवाया, जो कि सबसे पहले मेरा हुआ अपर बॉन्डिंग।
अपर बॉन्डिंग होने के बाद में 1 महीने के बाद में मेरा हुआ लोअर बॉन्डिंग गाइस। एक ही बार में वो लगाते नहीं है, आपका दोनों एक ही बार में नहीं लगाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गाइस। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे पहले आपको, अगर आपका स्टार्ट होने वाला है, सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, अब हाँ ब्रेसेस लगने का टाइम आ रहा है आपका, सो हाँ सबसे पहले गैस सेपरेटर लगाया जाता है, जो कि एक रबर है, रबर दिया जाता है, छोटे छोटे टाइनी टाइनी रबर होता है, वो सेपरेटर के लिए आपको यहाँ पे लगा दिया जाता है, ताकि जब ये यहाँ पे होल्डर, जब होल्डर आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको गाइस, ये पिन जो दिया जाता है जो होल्ड करने के लिए, वो लगाने से पहले आपको एक सेपरेटर दिया जाता है रबर का, 2-3 दिन रखना होता है उसको, ताकि आपके टिथ पे गैप आ जाए तो वो रिंग आराम से वहाँ पे घुस जाए। तो ये है पहला प्रोसीजर रिंग लगाने का। देन उसके बाद में गाइस आपका ब्रेसेस लगना स्टार्ट होता है। मुझे 2 महीना लगा था अपर लोअर कंप्लीटली पूरा कंप्लीट करने में, क्योंकि वो उसी डेट पे तो बिल्कुल नहीं लगाते, अलग अलग डिफरेंट डेट पे लगाते हैं। गाइस मेरा जो टीथ का कंडीशन था मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगी, बट मेरा उतना भी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ प्रॉब्लम तो था, मुझे पता चलता था जब लोग जब बोलते थे ना कि तुम्हारा टीथ तो अच्छा नहीं है या फिर अच्छा नहीं दिखता है, जब तुम स्माइल करती हो बहुत अजीब दिखता है, तो पता चलता। बचपन में तो ना उतना इफेक्ट नहीं किया था वो सब चीज़ सब, क्योंकि बचपन में तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं। पर जैसे जैसे जब मैं बढ़ते गई ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने शरीर में बहुत ही ज़्यादा खराब जो लगने लगा, वो लगने लगा मुझे मेरा टिथ, और जिसके वजह से स्माइल करने में दिक्कत, मतलब स्माइल करने में दिक्कत क्या कहना, मुझे बहुत अजीब लगता था व्हेन आई यूज्ड टू स्माइल। फिर मैं अपने ब्रेसेस जर्नी से भी पहले की बात करूँ तो जब मुझे जेन्युइनली ये लगने लगा कि नहीं मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, ये हंसने से अच्छे नहीं दिखाई देते हैं और लोग भी मजाक उड़ाते हैं, और स्कूल टाइम से निकलने के बाद ना लोग बहुत ही ज़्यादा, मैंने सुना था कि बहुत लोगों ने बहुत गंदा गंदा नाम रख के रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा टिथ सही नहीं है, अलाइन नहीं है। सो पीपल यूज टू कॉल मी बहुत अलग अलग तरीका से। आई जस्ट डोंट वांट टू से दो थिंग्स बिकॉज जेन्युइनली मुझे बुरा लगता है। Even my friends, they also used to make a fun of mine, ऐसे ऐसे समथिंग ऐसे ऐसे कर करके बहुत लोग मजाक उड़ाते थे। बट मैंने ना हमेशा से आई एम स्ट्रॉन्ग गाइज, मैं इन सब बातों से ना मन खराब नहीं करने वाली। बट हाँ सम टाइम किया है। I used to cry front of my mom, even I used to cry front of my sisters, I used to cry front of my, I always used to cry front of those people who genuinely loves me. Thankful to everybody who ever supported me and still supporting me. So थैंकफुल हूँ कि मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। इवन माई बॉयफ्रेंड ही लव्स मी टू मच, so he supported me, he's still supporting me, and I just love how he treats me, and I'm very thankful to him. So I just want to say so much love for supporting me always, and I love you. But this portion is main, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है when people, लकीली अभी मुझे लग गया है, क्योंकि उस टाइम पे भी मैं लगा सकती थी, बट उस टाइम इतने पैसे कहाँ से आने वाले हैं, है ना। सो फाइनेंशियली उतना तो अच्छा नहीं था उस टाइम पे कि जब हम इतने महंगे महंगे लगा पाए, है ना। बट फिर भी मैंने अपने में एक प्लान करके रखा था कि दिस टाइम लास्ट टाइम कोशिश करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो नहीं लगाऊंगी। जब मैं जेन्युइनली खुद से अर्न करने लगूंगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब जाके मैं लगाऊंगी। बट लकीली मेरा ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया। सो गाइस आपको पेशेंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप गवर्नमेंट से करा रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट गाइस आपको बहुत महीने साल लग जाएंगे आपको वहाँ आने जाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं एक बार में करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो अलग अलग डेट देते हैं। और गाइस हर दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको पता ही है। सो गाइस मेरा जो टिथ का करना अभी ऐसा है। सो जैसे कि देख सकते हो मेरा जो टिथ का जो था, मेरा टिथ थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके मुड़ा हुआ था, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, है ना। बट अभी ये एक लाइन में तो है,
अभी ये एक लाइन में ज़रूर है, क्योंकि पहले एज़ कम्पेयर टू पहले अभी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ये मैं देख सकती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि नाउ फाइनली जिस चीज़ को मैं अपना कमजोरी मानती थी वो अभी सही हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी, फाइनली ये ठीक हो रहा है। सो गाइज बहुत ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि एटलीस्ट 2.5 से 2.5 to 3 ईयर्स लग जाएंगे ये प्रॉपरली ठीक होने में। बट डिपेंड करता है आपके टीथ के कंडीशन के ऊपर में। इफ़ अगर आपका टीथ बहुत ही ज़्यादा खराब पोजीशन में है तो हाँ, आपको 4-5 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो आपके टीथ के अकॉर्डिंग ही वो बताएंगे। बट मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है सही होने का वो है 3 से 2.5 से 3 साल। ठीक है, सो मेरा 1 साल होने वाला है अभी नाउ मेरा 11th मंथ चल रहा है ब्रेसेस का। मैं यहाँ पे फोटोज वगैरह दे दूंगी, लाइक कंडीशन कैसा है हर महीने में सब पता चल जाएगा कि कैसा कंडीशन है मेरे टीथ का। बट नाउ अभी बहुत ही परफेक्ट है। मैं खुश हूँ कि अभी सब कुछ सही हो रहा है ना। और गाइस बहुत लोगों को जानना था कि आपके एरिया में कहाँ पे है। सो जैसे कि मैंने बोला गाइस, आपके एरिया के हिसाब से कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको पता करना है जो सबसे बड़ा वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और वहाँ पे आपको जाके पता करना है कि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है कि नहीं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बाकी बात कम पैसे में हो जाएगा आपका। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि टीथ रिमूव करते वक्त क्या दर्द होता है। गाइस कैसे दर्द नहीं होगा, ये तो आपका शरीर का एक पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, तो ऑब्वियसली दर्द होगा। कि हाँ, वो इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से वहाँ का वहाँ का पोर्शन बहुत ही सुन्न हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है। बट हाँ, अभी अगर आप एक एज में कर रहे हो, अगर आपका 18 क्रॉस हो गया है, तो आपका ये जो टीथ का जो कंडीशन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है सो इसको रिमूव करने में दिक्कत होता है। इसलिए कहते हैं कि ये सब चीज़ें बचपन में कर लेनी चाहिए कि इंजेक्शन देने के बाद में उस जगह पर आपका सुन हो जाएगा, आपको उतना पता नहीं चलेगा। बट आफ्टर रिमूव करने के बाद में कि हाँ गाइस पेन तो होगा, क्योंकि जो आपको इंजेक्शन दिया हुआ है वो धीरे धीरे तो अपने नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली वो दर्द तो जरूर देगा गाइस। ये सेंसिटिव पार्ट है, तो यहाँ से कुछ भी निकालोगे वो दर्द ही देगा, शरीर का कोई भी पार्ट हो। और ये तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऑब्वियसली दुखेगा। सो गाइस कितने टीथ रिमूव करने पड़ते हैं, कितने दांतों को रिमूव करना पड़ता है, बट वो भी है आपके टीथ के कंडीशन के ऊपर में। मान लीजिए कि अगर आपको बस गैप फिल करना है, आपके टीथ में गैप है, तो गैप के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, गैप के लिए टीथ रिमूव नहीं करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टीथ में गैप है। और अगर आपका टीथ बाहर की तरफ है, जैसे कि मेरा ये 2 टीथ बाहर की तरफ में है, तो 2 टीथ अगर आपका बाहर की तरफ में, या फिर कोई भी टीथ आपका ये आगे का दांत अगर कोई भी बाहर की साइड में है, सो हाँ गाइस। और अगर आपका टीथ का जो कंडीशन है पूरा अगर सट के है, ठीक है, बहुत ही पास पास में, क्लोज में है, पास पास में, तो हाँ गाइस निकालना पड़ता है। वो डिपेंड करता है, या तो एक निकालना पड़ेगा या तो 2 निकालना पड़ेगा, बट एक एक साइड से निकाला जाता है। जो जैसे कि मैंने निकाला था मेरे। और सच बात बताओ यार, मेरे दांत का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। जेन्युइनली मैं इतने ज़्यादा चॉकलेट खाती थी ना बचपन में, उसके वजह से मेरे दांतों पे कीड़े लगे हुए थे। गाइस ब्रेसेस के लिए ये मैं ज़रूर बोलूँगी, बिफोर ब्रेसेस गाइस, अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हुए हैं या फिर कुछ भी दांत आपका ख़राब है, तो आप फिलिंग करा लेना। ठीक है, फिलिंग करा लेना। और आपके दांत का कंडीशन अच्छा होना चाहिए, वरना वो नहीं करेंगे। क्योंकि कैसे करेंगे, है ना, अगर दांत आपका खराब है तो वो कैसे करेंगे। सो अगर आपके दांतों में कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो वो आप उसको फिलअप कर लीजिए, क्लीन करा लीजिए, साफ करा लीजिए। दांत का कंडीशन अच्छा होना चाहिए बिफोर ब्रेसेस, बहुत। ठीक है, फिर साइड टू साइड आपके दांत के अकॉर्डिंग वो आपके 1 या 2 टीथ निकालेंगे। मेरे जैसे कि 1 निकाला हुआ था, और बाद जितने भी मेरे खराब टीथ थे मैंने उसको सारा फिल करवाया है। और अभी भी वो अच्छे कंडीशन में है। फिल कराने के बाद में अभी कोई मेरे दांतों पे कीड़े तो बिल्कुल नहीं लगे हैं, अभी परफेक्ट है। और मैं बहुत कम चॉकलेट खाती हूँ। और गाइस आफ्टर ब्रेसेस का जो जर्नी है मेरा, अभी खाना सब आप नहीं खा सकते, है ना,
स्टार्टिंग डेज पे आपको बहुत सारे चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप ज़्यादा गर्म नहीं खा सकते, ज़्यादा ठंडा नहीं खा सकते। सो आपको बहुत ही ध्यान से खाना पड़ता है। आपको जो मन चाहे वो नहीं खा सकते, बर्गर पिज़्ज़ा है ना, ऐसे कुछ भी चीज़ें आप नहीं खा सकते, क्योंकि वो दांतों में लगता है ना, तो दांतों में लगने का वजह से प्रॉब्लम होता है। और आप ऐसे मीट वगैरह आप ऐसे नहीं खा सकते स्टार्टिंग डेज पे। बट जब आपका ब्रेसेस जब एडजस्ट हो जाएगा तो आप ये सब खा सकते हो। जैसे कि मैं तो खा लेती हूँ है ना, मैं खा लेती हूँ, मैं सारे कुछ खा लेती हूँ। तो वैसा नहीं खाना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए, बट मैं खा लेती हूँ, थोड़े थोड़े खा लेती हूँ। कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होता, अभी इतना लंबा बचा हुआ है, बट फिर भी मैं खा लेती हूँ। सो गाइस, खाओ बट अपने रिस्क में खाओ, ठीक है ना। एंड क्योंकि दांत हमारे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं ये लगने के बाद में, तो दांत का उतना पावर नहीं रहता हर एक चीज़ को अच्छे से चबाने का। तो आप अपने रिस्क में कर लेना, है ना। बट मेरे दांत शायद थोड़ा मजबूत है, तो थोड़ा मैं खा लेती हूँ, है ना। सो आपको बहुत अच्छे से आपका दांतों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये है कि हाँ, स्टार्टिंग डेज पे आपको दर्द होगा, बट स्लोली स्लोली आप इसे अपना लोगे, ये आपका परिवार बन जाएगा। गाइस, जो ब्रेसेस हम लगाते हैं, किस टीथ पे हम सपोर्ट देते हैं ना। सो गाइस, जो आपका मोलर टीथ होता है, जो ऊपर की तरफ जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, रिंग उसी पे बैठता है। तो गाइस, अगर वो मोलर टीथ आपका नहीं हुआ ना, तो हाँ, प्राइवेट में आप करा सकते हो। प्राइवेट में गवर्नमेंट में तो वो लोग ऑब्वियसली ये वाला टीथ ढूंढते हैं, मोलर टीथ वो लोग ढूंढते हैं। बोलते हैं कि अगर आपका मोलर टीथ नहीं है तो भाई हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो वैसा सामान वगैरह है ही नहीं, सारे सुख सुविधाएं तो है नहीं हमारे पास में कि हम आपको कोई दूसरा वाले टीथ पे लगा दे। तो आप प्राइवेट से दिखाओ, ऐसे करके बोलते हैं क्योंकि वो करना नहीं चाहते, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा आते हैं ना कि वो हर एक जन को अच्छा वाला ट्रीट नहीं कर सकते हैं ना। वो आपकी लक की बात है कि अगर आपका दिन अच्छा है तो वो लोग बोलेंगे ठीक है आपका हो जाएगा, है ना। सो मोलर वाले टिप पे लगाते हैं गाइस, साइड वाले यहाँ पे लगाते हैं और सारा प्रेशर उस पे देते हैं। जैसे कि मेरा 2 रिंग लगा हुआ है मोलर टिप पे, यहाँ और यहाँ इस साइड पे लगा हुआ है, और बहुत अच्छे से लगाते हैं। मेरे टाइम पे, अभी दिस टाइम पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया है मेरा। और मेरा जो विजिटिंग का जो है गाइस, ये मुझे विजिटिंग मुझे हर 6 वीक में मिलता है। आफ्टर 6 वीक मैं जाती हूँ, जो भी मेरा ये देख सकते हो, ये जो तार दिया हुआ है ये चेंज कराने के लिए, या फिर टूट गया फिर कुछ, अभी तक तो वैसा टूटा नहीं है, बट मैं हर 6 वीक के बाद में जाती हूँ अपना ये वायर वगैरह चेंज कराने के लिए। सो मेरा ब्रेसेस जर्नी अभी तो बहुत सही चल रहा है। हाँ, जिस टाइम मैं हॉस्पिटल जाती हूँ 6 वीक के बाद में, तो बहुत वो लोग चेंज करते हैं, कभी कभी इधर लग जाता है, कभी प्रेशर पड़ जाता है, वो आपके टिट के अकॉर्डिंग हर चीज़ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे जैसे कि कल मेरा डेट था आफ्टर 6 वीक के बाद में, सो मैं कल गई थी, तो मेरा यहाँ का वायर चेंज किया गया है। सो यहाँ का वायर चेंज किया है, तो और नीचे का भी ये वाला टिट देख सकते हैं, ये वाला टीथ अंदर की तरफ है, तो उन्होंने बाहर की तरफ करने के लिए यहाँ पे वायर फिक्स किया है। तो ये वाला टीथ इस साइड नीचे वाला लोअर बॉन्डिंग का मेरा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, पेन नहीं बट मुझे खिंचाव महसूस हो रहा है ना। तो मुझे कल और आज खाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अभी बस कुछ सॉफ्ट चीज़ें खा रही हूँ। वैसे हार्ड चीज़ें तो बिल्कुल खाना नहीं होता है, बट आप अपने रिस्क में खा सकते हो, है ना। और गाइस, बहुत लोगों ने पूछा था कि मैंने कहाँ से कराया। तो गाइस, मैंने अपने यहाँ के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में, हमारा यहाँ पे नॉर्थ बंगाल डेंटल मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से मैंने ये कराया है, हमारे यहाँ के मेडिकल से। और आप अपने वहाँ पे ढूंढ सकते हो अपने स्टेट के हिसाब से। और गाइस, बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि टीथ क्लीनिंग वगैरह होता है। गाइस, वो डेंटल कॉलेज है, हर स्टेट में ये होगा ही होगा। आपको वहाँ टीथ के प्रॉब्लम के हिसाब से सारा कुछ मिल जाएगा। आप बस जाओ, पूछो, कोशिश करो, सब हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो ब्रेसेस से रिलेटेड या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। मेरा ब्रेसेस जर्नी गाइस अभी तो फिलहाल 11 महीने में ऐसा ही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता ऑब्वियसली जरूर होता है, क्योंकि आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि ये एक पोर्शन ये वाला सेंसिटिव पार्ट है। आपको जब ये लगता है तो थोड़ा दिक्कत आती है। मुझे तो प्रॉब्लम हो रहा था स्टार्टिंग डेज में, मुझे जनरली प्रॉब्लम हो रहा था, बट धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर ली और अभी मैं इसी के साथ हूँ। और
मैं खुश इसीलिए हूँ क्योंकि फाइनली है ना, जिसके वजह से लाइक मैं बहुत ही ज़्यादा डाउन फील करती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, लोगों का इतना परफेक्ट स्माइल है, बट इसी की वजह से मेरे को इतना अपने आप में अच्छा नहीं लगता था। सो बट नाउ ये सही होने जा रहा है, तो मैं दर्द सह लूंगी, और दर्द सहना भी पड़ेगा। सारी चीज़ें आपको इजीली हो जाए ऐसा तो बिना दर्द के, तो शरीर का कोई भी पार्ट बिना दर्द से हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दर्द सहना पड़ेगा। सो दिस माई जर्नी टिल नाउ, है ना। सो गाइज, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना, एंड अभी तक फिलहाल सब कुछ ठीक है, और आप मेरे टीथ का कंडीशन देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है, सो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ उठा हुआ है। आई होप ये भी अंदर चले जाए, जाना तो चाहिए। अब इतने जल्दी मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट डॉक्टर ने मुझे कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्रोसीजर पर ट्रस्ट करो। सो मैं ट्रस्ट करती हूँ अपने प्रोसीजर पर, और सब कुछ बढ़िया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया गाइज, एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। ऑल गाइज, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।